लोग 35 लाख से अधिक निर्माण श्रमिकों को, ठेला खोमचा, रेहड़ी पटरी व्यवसायी, पल्लेदार और रिक्शा, ई रिक्शा चालकों को, इनके संचालकों को 1,000 रुपये का भत्ता उपलब्ध कराने की व्यवस्था तात्कालिक रूप से करने जा रहे हैं। उनके अकाउंट में सीधे पैसा दिया जाएगा। और इसलिए मैं अपील करूंगा कि जहां भी प्रतिदिन कमाने वाले जो भी कर्मी हैं, अगर इस दौरान बंदी के दौरान उनकी छुट्टी होती है तो उस छुट्टी को उनके कार्य दिवस के रूप में गिना जाना चाहिए और उस दौरान उनको निश्चित जो मानदेय है वह उन्हें मिलते रहना चाहिए। ये व्यवस्था हम लोग पूरे प्रदेश के अंदर करेंगे। हम लोगों के द्वारा जो सावधानी इस दौरान बरती जाएगी, ये सावधानी 23 करोड़ जनता के साथ साथ देश की 130 करोड़ जनता के स्वस्थ और सुरक्षित होने का एकमात्र रास्ता है। और इसलिए इतनी बड़ी आबादी के स्वस्थ और सुरक्षित होने के लिए हम लोगों को इस दौरान इस प्रकार के कदम उठाने पड़ रहे हैं। और मैं चाहूँगा कि हमारे व्यापारिक संगठनों के लोग, हमारे सामाजिक संगठनों के लोग और भी अन्य जितने भी सामाजिक संगठन हैं, व्यापारिक संगठन हैं, दवा विक्रेता संघ से जुड़े हुए लोग हैं, उनसे मेरी अपील होगी कि शासन के द्वारा जो लॉकडाउन, जो ये जनता कर्फ्यू की कार्रवाई को आगे बढ़ाया जा रहा है, इसमें आप सबकी सहभागिता आवश्यक है। सड़कों पर न निकलें, हम अपने घरों में रहें, घरों से अपील जारी करें, सोशल मीडिया के माध्यम से अपील जारी करें, फेक न्यूज न दें। फेक न्यूज पर हमने वैश्विक महामारी कोरोना को एपिडेमिक एक्ट के अंतर्गत कवर किया है और इसलिए एपिडेमिक एक्ट के अंतर्गत ऐसा न हो फेक न्यूज और गुमराह करने वाली किसी भी जानकारी में एफआईआर लॉन्च होने की नौबत आए। ऐसा न हो, लोगों को बताने की आवश्यकता, गलत सूचना कोई न दें, सही जानकारी लें। किसी को सहायता की आवश्यकता है, सीएम हेल्पलाइन है, आईजीआरएस का पोर्टल है, हमने पुलिस के पीआरबी 112 को इसके लिए उपलब्ध कराया है, स्वास्थ्य विभाग ने हेल्पलाइन जारी की है, इसके साथ ही 108, 102 की और एएलएस की एम्बुलेंस सेवाएं भी मौजूद हैं। ये सब मौजूद होने के कारण हम लोग इन सभी में अपनी सहभागिता सुनिश्चित करेंगे तो एक बड़ी महामारी को हम लोग रोकने में सफल हो जाएंगे। और प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में कोरोना को परास्त करने के लिए जो एक अभियान प्रारंभ हुआ है, आज रात्रि को 8 बजे फिर से आदरणीय प्रधानमंत्री जी का देश पूरे राष्ट्र के नाम एक नया संबोधन फिर से होने जा रहा है। आपने देखा होगा अभी पिछले सप्ताह ही प्रधानमंत्री जी ने संबोधन दिया है, फिर से उनका मार्गदर्शन आज फिर प्राप्त होगा। हम आदरणीय प्रधानमंत्री जी का मार्गदर्शन लें और उसको पूरी तरीके से फॉलो करने की कार्रवाई करेंगे। यही अपील मेरी आप सभी व्यापारिक संगठनों के पदाधिकारियों से, दवा विक्रेता संघ के जुड़े हुए सभी पदाधिकारियों से और आप सभी बंधुगण से है कि एक कहीं भी कोई जमाखोरी, कालाबाजारी, अधिक दाम लेने की शिकायत ना आने पाए, इसके लिए अवेयरनेस करने, आपके स्तर पर अवेयरनेस पैदा हो, किसी भी आवश्यक वस्तु की कमी मार्केट में न पड़े, इसके लिए आपके सहयोग की आवश्यकता है। किसी भी आवश्यक दवा की आपूर्ति बाधित न होने पाए, इस दिशा से आप लोग अपने स्तर पर उस चेन को मेंटेन करने की व्यवस्था करें। मास्क है, पीपीई है, ग्लव्स हैं, सैनिटाइजर है, ये मार्केट से एकाएक गायब न हो और ज़्यादा दाम पर न बिकें। जो उसका एमआरपी है उससे अधिक दाम कोई कतई न लें। इसके लिए आप सब अवेयर होकर के सभी लोगों को फ़ोन के माध्यम से या अपने जो भी आवश्यक माध्यमों का उसके माध्यम से अवगत करा करके इस कार्रवाई को आगे बढ़ाएंगे तो वास्तव में मानवता की एक बहुत बड़ी सेवा ये होगी और कोरोना वायरस को परास्त करने के लिए देश की इस लड़ाई में हम सब का भी योगदान होगा। और मैं इस बात को कह सकता हूं कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हम लोगों ने कोरोना को परास्त करने की जिस लड़ाई को आगे बढ़ाया है, हम विश्वास के साथ कह सकते हैं कि कोरोना वायरस परास्त होगा, भारत अवश्य जीतेगा। भारत की अब तक की कार्रवाई को दुनिया ने बहुत अच्छी सराहना दी है।
WHO ने भी, UNO ने भी और अन्य वैश्विक संगठनों ने भारत की इस कार्रवाई को पूरी तरह समर्थन किया है और मैं चाहूँगा कि हम सब इस मुहिम का हिस्सा बने और कोरोना को पूरी तरह परास्त करने के लिए जो भी तात्कालिक जो थोड़े बहुत कठिनाई हो सकती है, इसको हम एक उज्जवल और स्वस्थ और सुरक्षित भविष्य के लिए हम तात्कालिक रूप से स्वीकार करें। ये मेरी आप सब से अपील थी और आप सब जिला प्रशासन के साथ मिलकर के इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने में अपना योगदान देंगे। ये मुझे आप सब से अपील करनी थी। हम लोगों ने एक तीसरी कमेटी गठित की है, वह IDC की नेतृत्व में औद्योगिक विकास आयुक्त की अध्यक्षता में गठित की है, जो विभिन्न उद्योगों के और अन्य प्रतिष्ठानों में या सरकारी, अर्ध सरकारी और निजी क्षेत्र में कार्य करने वाले कर्मियों के बारे में जो देखेगी, जो वहाँ पर जिस दौरान ये प्रतिष्ठान बंद रहेंगे, श्रमिकों को काम नहीं मिलेगा, कार्मिकों को काम नहीं मिलेगा, उस दौरान उन्हें सवेतन अवकाश उपलब्ध कराने की व्यवस्था सुनिश्चित करेगी। और चौथी कमेटी अपर मुख्य सचिव गृह की अध्यक्षता में है। प्रदेश के अंदर इन्फोर्समेंट की जो भी कार्रवाई होनी है, कहाँ पर लॉकडाउन होना है, कहाँ पर कर्फ्यू तक की नौबत आ सकती है, इसको लगाना है, फोर्स का डिप्लॉय कहाँ करना है, ये सारी चीज़ें, कोई धरना, कोई प्रदर्शन, किसी प्रकार की कोई भी गतिविधियाँ, कोई भी मांगलिक, कोई भी सार्वजनिक कार्यक्रम कहीं नहीं होंगे। ये सब बातें इनको ACS होम की अध्यक्षता की कमेटी सुनिश्चित करेगी। ये 4 कमेटी प्रदेश के अंदर कार्य करना प्रारंभ कर दी हैं और मैं चाहूँगा कि प्रदेश सरकार ने जो कदम उठाए हैं, इसमें आप सब व्यापारिक संगठनों का, दवा विक्रेता संघ से जुड़े हुए संगठनों का भी योगदान प्राप्त होगा। इसी के लिए मैंने आप सबको कष्ट दिया है। मैं आप सबको एक बार फिर से हृदय से धन्यवाद देता हूं और विश्वास व्यक्त करता हूं कि आप सब शालीनता के साथ जाकर के अपने टेलीफोन के माध्यम से, अपने स्मार्टफोन के माध्यम से या अपने व्हाट्सएप ग्रुप या सोशल मीडिया में जो भी आपके माध्यम होंगे जुड़ने के, उनके माध्यम का इस्तेमाल करते हुए पहले प्रदेश के व्यापारी और दवा विक्रेता संघ के जुड़े हुए सभी सदस्यों को और फिर देश के अंदर और दुनिया के अंदर जहां कहीं भी कोई प्रदेशवासी रहता है, उन सब से भी अपील करेंगे कि वैश्विक महामारी को रोकने के लिए हम सब मिलकर के इस लड़ाई का हिस्सा बने। जो जहां है वहीं रहें, मार्केट में आवश्यक वस्तु और दवा की आपूर्ति बाधित न होने पाए, इसकी आपूर्ति निरंतर बनी रहे। आप इसके बारे में अपने स्तर पर प्रयास करें और प्रशासन का सहयोग जिस भी स्तर पर आपको चाहिए होगा, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन इस बात को सदैव आपके साथ संवाद बनाकर के इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएगा। आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का।